फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को कुछ मार्केट था नहीं और इतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। जस्ट साइड वेव्स और सिर्फ डीके मिला है और डीके भी कोई इतना खास नहीं मिला। एनीवेज बट देखते हैं अब आने वाले वीक के अंदर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले तो बता दूं गाइस कि मार्केट जो है वो एक काफ़ी क्रूशियल लेवल पे अटका हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो चलिए निफ्टी को पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर निफ्टी को अगर हम देखेंगे, निफ्टी जो है वो अभी भी काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, जो आप लेवल यहाँ पे देख रहे हो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, यहाँ से मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल या इसको अगर ब्रेक करके इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तब जाके निफ्टी हमें पॉजिटिव दिख सकता है, तब जाके हम निफ्टी को 20,000 के पार हम देख पाएंगे। उसके लिए निफ्टी को थोड़ा दम लगाना पड़ेगा और इसके ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद एक रीटेस्ट, उसके बाद देन वी कैन सी अ गुड मूवमेंट गोइंग अपसाइड एंड मेकिंग अ ऑल टाइम हाई इन निफ्टी। लेकिन निफ्टी के लिए आने वाले वीक के अंदर एक बैरिशनेस जैसा लाइक एक माहौल बना हुआ है। सो देर आर हायर चांस की मार्केट जो है अगर नीचे की ओर ड्रॉप होता है, यहाँ कहीं इस लेवल के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, इन दैट केस रिटेस्ट के बाद आपको और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो गाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। सो इस लेवल्स पे खास करके ध्यान रखिएगा। 19,700 से लेकर 19,800 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट इसी लेवल के बीच में फंसा हुआ है। ओके, काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट एक हफ्ते से अगर आप देखोगे तो इसी लेवल के बीच में मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है, राइट। सो ये जो लेवल है ये बहुत ही वॉलेटाइल लेवल है। सो वी हैव टू सर्वाइव इन दिस वॉलेटाइल लेवल एंड लेट द मार्केट गो आइदर अपसाइड और डाउन साइड। इस लेवल के नीचे अगर निकलता है ना, तब जाके हमें ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर मूवमेंट दिख सकता है। अब अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, अगर गैप अप खुलता है, इन दैट केस हमें वेट करना है, लेट द मार्केट कम डाउन लिटिल बिट एंड फिल द गैप एंड देन वी कैन गो फॉर द बाइंग। फिर ही हमें बाइंग के लिए जाना है। ओके, उसी के साथ साथ अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, इन दैट केस अगर इस लेवल के बाहर ही गैप डाउन खुल रहा है, एंड देन लेट द मार्केट टेक अ लिटिल बिट रीटेस्ट एंड उसके बाद फिर वापस से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। बट एक और अच्छा ट्रेड लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए कौन सा बन सकता है? सो गाइज ये थोड़ी एडवांस है अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट जो है ऊपर की ओर ब्रेकआउट जरूर करता है लेकिन क्लोजिंग नहीं देता है, इन दैट केस हमें एक काफ़ी अच्छा डाउनसाइड के लिए जो पेंडिंग हमारा एक फॉल है वो हमें मिल सकता है। काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने मिल सकता है उसके बाद। ओके, सो एक काफ़ी अच्छा सिनारियो यहाँ पर बनते हुए हमें दिख सकता है। ओके, बट अगर ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट ने अगर ऊपर खुलते ही अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, ओके, एंड देन एक रिटेस्ट भी मिल जाता है, फिर हमें काफ़ी अच्छी रैली अपसाइड की ओर वापस से देखने मिल सकती है। बट अगर आप ऑन द हायर नोट अगर आप पूछोगे, सो डेफिनेटली हायर चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो एक बार इस लेवल को ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब करके देन फॉल करने के चांसेस ज़्यादा है। दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने ट्रेड्स को उसी लेवल पे प्लान करें। नाउ लेट मी टेक यू टू द लोअर टाइम फ्रेम। अगर लोअर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, सो कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज को हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सबसे पहला हमें ध्यान रखना है इस एरिया पे, ओके, जो कि हमारा ये वाला जो एरिया है, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दैट्स द गोइंग टू बी अ बाय स्टॉप फॉर अस। ये हमारा बाय स्टॉप एरिया होगा एंड नीचे के लिए अगर आप देखोगे इस लेवल पे हमारा होगा सेल स्टॉप एरिया। ओके, so ये दो एरियाज को खास करके हमें देखना है। अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, इन दैट केस हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड इसको ब्रेक करने के बाद हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। और अगर नीचे ब्रेक कर रहा है सेल स्टॉप को, इन दैट केस हमें काफ़ी अच्छा अपसाइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। सो रेंज में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन फॉलो दिस बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग। एंड अगर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुलता है, इन दैट केस आपको वेट करना है, तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। लेट द मार्केट क्रिएट सम पुल बैक एंड उसके बाद आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द प्लान फॉर द निफ्टी गाइस। निफ्टी का ये प्लान रहेगा। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करता हूँ, वैसे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने कुछ उतना खास नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी वाज आल्सो लिटिल बिट फ्लोटिंग लाइक एनीथिंग। ओके, बस ऊपर नीचे फ्लॉट कर रहा था और काफ़ी अच्छा डीके दिया उस दिन। ओके, एंड बैंक निफ्टी के अंदर हमें कोई इतना बड़ा मूवमेंट देखने नहीं मिला। हालांकि मार्केट जो था वो एक पुल बैक लिया नीचे की ओर, उसके बाद वापस ऊपर की ओर चला गया। बट अगेन लेट मी टेल यू कि आने वाले वीक के अंदर भी अगेन मार्केट जो है बैंक निफ्टी भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ओके, एक अच्छा ट्रेड हमें डाउन साइड के लिए तब मिलेगा जब मार्केट एक बार फुट इस लेवल के ऊपर निकल जाए और हमारा जो 44,000 का जो लेवल है, ओके,
इसके ऊपर मतलब इस एरिया के आसपास आ जाए तब जाके हमें एक अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। मतलब वी वांट दैट मार्केट शुड कम अप टू हियर एंड देन वहाँ से हमें एक अच्छा डाउनफॉल जो है, पेंडिंग फॉल जो है वो हमें दिख सकता है यहाँ से। मैं क्यों बोल रहा है ऐसा? जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारा एक 0.2 लेवल हमारा है। ओके, लेट मी मार्क ओवर हियर। सो इस लेवल के आसपास आते ही मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा फॉल दिखा सकता है हमें इस लेवल पे। ओके, 0.2 के लेवल पे अगर मार्केट आता है, इन दैट केस वी कैन सी अ वेरी गुड fall from here. So let the market come here and then we can see the big fall. तो यहाँ से हमें एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। अब लेट्स टॉक अबाउट कि आने वाले दिन के अंदर हमें कैसा ट्रेड प्लान करना है। वैसे ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होने वाला है, मंडे की हॉलीडे है, गुरु नानक जयंती है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ हॉलीडे। सो इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि ट्यूसडे को जैसे ही मार्केट खुलेगा फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। सो मेक श्योर आपको डीके काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सो उस वक्त आपको ट्रेड बड़े ध्यान से प्लान करना है। पहली 15 मिनट कुछ नहीं करना है, लेट द डीके हैपन, सारा डीके हो जाने दो, उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करो। ओके, अगर काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हो रहा है तो गैप अप ओपन होते ही मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो, उसके बाद फिर आप अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है, सो लेट द मार्केट कम एंड टेक अ सपोर्ट ओवर हियर, उसके बाद आपको अपसाइड के लिए 44,100 के आसपास के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और उसके बाद वहाँ से हमें प्लान करना है डाउन साइड के लिए। ओके, वहाँ से आपको एक अच्छा फॉल दिख सकता है। अगर मार्केट सीधा ही ऊपर निकल जाता है 200 300, अगर काफ़ी बड़ा मूव आ जाता है अपसाइड की ओर, इन दैट केस मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें वेट करना है, मार्केट जो है वो एक बार वापस से आएगा 0.2 के लेवल पे, उसके बाद फिर हम वापस से अच्छी बाइंग हम देख सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइज ये प्लान रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम लिक्विडिटीज़ की अगर हम बात करें तो नीचे के लिए हमें इस लेवल पे हमें मिल जाएगा हमारा सेल स्टॉप एरिया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब हमें ये सेल स्टॉप एरिया काम आ सकता है। मतलब कि अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होते ही नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये सेल स्टॉप ले लेता है, उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा वापस से अपसाइड का ट्रेड देखने मिल सकता है टिल दिस बाय स्टॉप। ओके, सो मार्केट अगर रेंज में ट्रेड करना चाहता है, इन दैट केस बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप लेकर मार्केट जो है वो ट्रेड करेगा आने वाले वीक के दौरान भी। ओके, और अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है, इन दैट केस अच्छा ट्रेंड हमें डाउन साइड की ओर देखने मिल सकता है, बड़े मूव्स हमें नीचे की ओर देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो इन दैट केस इतना बड़ा मूव आपको देखने नहीं मिलेगा। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई। सो लेट्स सी कि ट्यूसडे के दिन मार्केट काफ़ी ऊपर ओपन होता है या काफ़ी डाउन ओपन होता है, गैप अप है या गैप डाउन है, हम अभी नहीं कह सकते। सो वी विल चेक इट आउट। ओके, सो गाइज इस तरह से ही आप ट्रेड प्लान करिएगा। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज है, उसको आप मार्क कर लीजिएगा एंड उसी लेवल पे आप ट्रेड को प्लान करिएगा, बैंक निफ्टी को भी। ओके, और आने वाले वीक के अंदर मंथली एक्सपायरी है। सो गाइज यस, हमें बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा मूव या तो अप साइड की ओर या तो डाउन साइड की ओर। ओके, तो ऐसे मूव्स के अंदर हम हैजिंग करके चल सकते हैं, हैजिंग में भी काफ़ी अच्छा पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। बट अगेन हमें देखना है कि मार्केट रेंज में ना रह जाए। ओके, दो काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि मंथली एक्सपायरी के अंदर भी मार्केट जो है काफ़ी बार मूवमेंट नहीं देता है, बट इस बार एक्सपेक्टेड है बिकॉज पूरा मंथ जो है वो एक रेंज में गुजरा है, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। दैट्स वाई देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी के लाइक नवंबर मंथ के एंड में हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने मिले। सो वी विल प्लान फॉर इट। ऑलराइट गाइस, सो मेक श्योर कि ट्यूसडे के दिन आप संभाल के ट्रेड करें और सारी लिक्विडिटीज को ध्यान में रख के ट्रेड करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीकली एनालिसिस वीडियो। आई विल सी यू in the next daily analysis video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion, guys. See you.